ब्रह्मा और गायत्री का अष्टांगी से झूठ बोलना। क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मा, जिनसे वेदों का ज्ञान निकला, वो खुद कभी झूठ बोल सकते हैं? क्या वो ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं, कामना में डूबकर दो स्त्रियों से संबंध बनाकर झूठी गवाही दिलवाते हैं? और वो स्त्रियां, गायत्री और सावित्री, क्या वो सिर्फ मात्र आज्ञा से भेजी गई थीं या किसी गहरे षड्यंत्र की मोहरें थीं? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे सदियों से छुपाया गया, जब ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर अपनी ही जननी अष्टांगी को धोखा दिया। एक झूठ जो सृष्टि की नींव में बसा हुआ है और जो आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को अधूरी और झूठी जानकारी वाला देव बना गया। सावधान, ये कहानी आपकी सोच को झकझोर देगी। देखिए, ब्रह्मा और गायत्री का झूठ, जब अष्टांगी भी चली गई। साहब बंदगी दोस्तों, राम राम। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब अष्टांगी ने सोचा, मेरे गए हुए पुत्रों ब्रह्मा और विष्णु ने क्या किया, इसका कुछ पता नहीं लगा। वे अब तक लौटकर क्यों नहीं आए? तब सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और बोले, पाताल में मुझे पिता के चरण तो नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला शेषनाग के प्रभाव से श्यामल हो गया। माता, जब मैं पिता निरंजन के दर्शन नहीं कर पाया तो मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। अष्टांगी यह सुनकर प्रसन्न हो गई और विष्णु को दुलारते हुए बोली, पुत्र, तुमने निश्चय ही सत्य कहा है। उधर पिता के दर्शनों के बेहद इच्छुक ब्रह्मा चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य था। वहां ब्रह्मा ने अनेक प्रकार से निरंजन की स्तुति की। जहां ज्योति का प्रभाव था वहां भी ध्यान लगाया और ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा को निरंजन के दर्शन नहीं हुए। शून्य में ध्यान करते हुए ब्रह्मा को अब 4 युग बीत गए। अष्टांगी को बहुत चिंता हुई कि मैं ब्रह्मा के बिना किस प्रकार सृष्टि रचना करूं और किस प्रकार उसे वापस लाऊं। तब अष्टांगी ने एक युक्ति सोचते हुए अपने शरीर में उबटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या उत्पन्न की। उस कन्या में उन्होंने दिव्य शक्ति का अंश मिलाया और इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री उन्हें प्रणाम करती हुई बोली, माता, तुमने मुझे किस कार्य हेतु बनाया है, वह आज्ञा कीजिए। अष्टांगी बोली, मेरी बात सुनो, ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है। वह पिता के दर्शन हेतु शून्य आकाश की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। वह चाहे अपने पिता को खोजते खोजते सारा जन्म गंवा दे पर उनके दर्शन नहीं कर पाएगा। अतः तुम जिस विधि से चाहो कोई उपाय करके उसे बुलाकर लाओ। गायत्री बताए अनुसार ब्रह्मा के पास पहुंची। उसने देखा, ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक तक नहीं झपकाते थे। वह कुछ दिन तक यही उपाय सोचती रही कि किस विधि द्वारा ब्रह्मा का ध्यान से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित किया जाए। फिर उसने अष्टांगी का ध्यान किया। तब अष्टांगी ने ध्यान में गायत्री को आदेश दिया कि अपने हाथ से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तब वह ध्यान से जागेंगे। गायत्री ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा के चरण कमलों का स्पर्श किया। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया और उसका मन भटक गया। वह व्याकुल होकर बोला, तू कौन पापी अपराधी है जो मेरी ध्यान समाधि छुड़ाई? मैं तुझे शाप देता हूं क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित कर दिया। गायत्री बोली, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है, पहले तुम सब बात समझ लो तब मुझे शाप दो। मैं सत्य कहती हूं, तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अतः शीघ्र चलो। तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार कौन करे? ब्रह्मा बोले, मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं? अभी मुझे पिता के दर्शन भी नहीं हुए हैं। गायत्री बोली, तुम पिता के दर्शन कभी नहीं पाओगे, अतः शीघ्र चलो वरना पछताओगे। ब्रह्मा बोला, यदि तुम झूठी गवाही दो कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है और ऐसा स्वयं तुमने भी अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा ने आदर से उनका शीश स्पर्श किया, यदि तुम माता से इस प्रकार कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। गायत्री बोली, हे वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा, सुनो, मैं झूठ वचन नहीं बोलूंगी। तुम मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार की झूठ बात कह दूंगी। ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारी स्वार्थ वाली बात समझा नहीं, अतः मुझे स्पष्ट कहो। गायत्री बोली, यदि तुम मुझे रतिदान दो तो मैं ऐसा कह सकती हूं, यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर कहती हूं। ब्रह्मा विचार करने लगे कि इस समय क्या उचित होगा। यदि मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये गवाही नहीं देगी और माता मुझे धिक्कारेगी कि न तो मैंने पिता के दर्शन पाए और न कोई कार्य सिद्ध हुआ। अतः मैं इसके प्रस्ताव में पाप को विचारता हूं तो मेरा काम नहीं बनता, इसलिए रतिदान देने की इसकी इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। ऐसा ही निर्णय करते हुए ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। उन दोनों पर रति सुख का रंग प्रभाव दिखाने लगा। ब्रह्मा के मन ने पिता को देखने की जो इच्छा थी उसे वह भूल गया और दोनों के हृदय में काम विषय की उमंग बढ़ गई। फिर दोनों ने मिलकर छलपूर्ण बुद्धि बनाई। तब ब्रह्मा ने कहा, चलो अब माता के पास चलते हैं
गायत्री बोली, एक उपाय और करो। जो मैंने सोचा है वह युक्ति ये है कि एक दूसरा गवाह भी तैयार कर लेते हैं। ब्रह्मा बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जिस पर माता विश्वास करे। तब गायत्री ने साक्षी उत्पन्न करने हेतु अपने शरीर से मैल निकाला और उसमें अपना अंश मिलाकर एक कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। तब गायत्री ने सावित्री को समझाया कि तुम चलकर माता से कहना कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है। सावित्री बोली, जो तुम कह रही हो उसे मैं नहीं जानती और झूठी गवाही देने में तो बहुत हानि है। ब्रह्मा और गायत्री को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सावित्री को अनेक प्रकार से समझाया पर वह तैयार नहीं हुई। सावित्री का दूसरा नाम बदलकर पुहपावती कहकर अपनी बात सुनाते हैं। ये तीनों मिलकर वहां गए जहां कन्या आदि कुमारी अष्टांगी थी। तीनों के प्रणाम करने पर अष्टांगी ने पूछा, ब्रह्मा, क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और यह दूसरी स्त्री कहां से लाए? ब्रह्मा बोले, माता, ये दोनों साक्षी है कि मैंने पिता के दर्शन पाए। इन दोनों के सामने मैंने पिता का शीश स्पर्श किया है। अष्टांगी बोली, गायत्री, विचार करके कहो कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है, सत्य बताओ। ब्रह्मा ने अपने पिता का दर्शन पाया और इस दर्शन का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? गायत्री बोली, ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा अपने पिता निरंजन से मिले। माता, यह सत्य है। ब्रह्मा ने अपने पिता पर फूल चढ़ाए और उन्हीं फूलों से यह पुहपावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पाया है। आप इससे पूछ के देखिए, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। अष्टांगी बोली, पुहपावती, मुझसे सत्य कहो और बताओ, क्या ब्रह्मा ने पिता के सिर पर पुष्प चढ़ाया? पुहपावती ने कहा, माता, मैं सत्य कहती हूँ। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन किए और शांत एवं स्थिर मन से फूल चढ़ाए। इस झूठी गवाही को सुनकर अष्टांगी परेशान हो गई और विचार करने लगी। तो दोस्तों, अष्टांगी ने ब्रह्मा की बात सुनी, गायत्री की गवाही भी और पुहपावती की पुष्टि भी, लेकिन वो केवल सुन नहीं रही थी, वो सब जान रही थी। उस झूठ को, उस छल को और उस अदृश्य पाप को जो अब सृष्टि की जड़ में बोया जा चुका था। वो कुछ क्षण मौन रही, फिर बस एक गंभीर दृष्टि डाली तीनों पर। उसने कोई शब्द नहीं कहा, पर उस मौन में ही छिपा था एक अनकहा श्राप, जिसकी गूंज आने वाले युगों तक महसूस की जाएगी। एक ऐसा श्राप जो सृष्टि के आधार को भी हिला देगा। ज्ञान अधूरा रहेगा, भक्ति भ्रम में फंसी रहेगी और सत्य सदियों तक खोजता ही रहेगा अपना रास्ता। आखिर क्या था वो मौन श्राप? क्यों बनी ये सृष्टि झूठ के आधार पर? जानिए अगले भाग में झूठ से बनी सृष्टि और सत्पुरुष का इंतजार। अखंड सनातन ज्योति STS चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सामने आएगा वो भेद जिसे जानना सब चाहते थे पर बताने वाला कोई नहीं था। साहेब बंदगी, राम राम।